हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो, टोटल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मतलब हमें इंटरवल निकालना है। हमें फंक्शन दे रखा है, इंटरवल निकालना है और ये पता लगाना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद ये पता लगाएंगे कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो, इंटरवल निकालने का प्रोसेस आपको पता ही है। क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि f' निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में f' को 0 के इक्वल कर देते हैं, जो भी f' आ रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या निकलती है, x की वैल्यू निकलती है, कितनी भी निकले, 1 2 3, कितनी भी निकल सकती हैं, समझ गए। 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी निकल सकती है। उसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू को नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो यहाँ से हमें इंटरवल निकलते हैं, सही है। नंबर लाइन में शो करने के बाद x की जो भी वैल्यू आई उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो यहाँ से हमें इंटरवल मिलते हैं। अब इंटरवल तो हमें मिल गए, उसके बाद ये पता लगाते हैं कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पे डिपेंड करता है, f' पर, सही है, f' की साइन पर। अगर f' इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर f' स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। जिस इंटरवल में f' ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, हम कह देंगे उस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन, जिस इंटरवल में f' स्मॉलर देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, तो हम कह देंगे इस इंटरवल में क्या है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ गए ना। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो f' निकालेंगे। f(x) हमें y इक्वल टू दे रखा था, मैंने f(x) करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। मेरी f(x) लिखने की आदत पड़ गई, मैंने f(x) लिख दिया। आप चाहे तो y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, सही है। इसके लिए हाय तौबा मत बचाना कि इसमें y दे रखा है, सर ने f(x) लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, ताकि मुझे इसका डेरिवेटिव निकालने में, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए। तो क्या करूँगा, होल स्क्वायर है ना ये, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसे खोल लिया। होल स्क्वायर जो था उसे खोल लिया, इसको भी दे दिया स्क्वायर, इसको भी दे दिया। अब क्या करूँगा, अब करूँगा इसे डिफ्रेंशिएट। तो देखो, दो फंक्शन इनटू में है ना, तो इनटू वाले का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है आपको पता ही है। एक का करेंगे, दूसरे को ऐसे रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे का करेंगे, पहले वाले को ऐसे रखेंगे। देख कर रहे हैं, देखो f', एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x माइनस 2 मैंने ऐसे रख दिया, प्लस लगा दिया बीच में। अब क्या करा, देखो, अब के एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, x माइनस 2 का करूंगा मैं, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 ये हो जाएगा। फिर चेन रूल से इसका होगा, अभी तो पावर का हुआ है ना, चेन रूल से इसका करूंगा तो कितना आएगा, देखो x का 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, टोटल मिला के 1 आ जाएगा। समझ गए। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, देख लेंगे बेटे। इसमें से जो कॉमन आएगा 2x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ x माइनस 2 बचेगा प्लस x बचेगा, तो यहाँ से x बचेगा हमारा। देखो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 2, ये आ गया हमारा 2x माइनस का 2, सही। अब 0 के इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। f' इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 2 और कॉमन ले सकते हैं, सही। यहाँ से जैसे 2 कॉमन लेगा, यहाँ से एक काम और कर लें, 2 कॉमन ले ले तो ये 4x हो जाएगा ना। ये यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, ये 4x हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 1 बच गया हमारा। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब कर लेते हैं इसको f' को 0 के इक्वल। f' को 0 के इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। f' इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा। 4x, x माइनस 2,
x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें। x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, देखो यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल करूँगा तो एक तो x इक्वल टू 0 मिल गया, इसको जब 0 के इक्वल करूँगा x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, जब इसको 0 के इक्वल करूँगा x इक्वल टू 1 मिल गया। हमें x की 3 वैल्यू मिली है, तो एक इंटरवल एक ज़्यादा मिलते हैं इससे। तो इंटरवल कितने होंगे हमारे पास, 4 इंटरवल मिलेंगे हमें। x की जितनी भी वैल्यू आती है उससे एक ज़्यादा इंटरवल मिलता है हमेशा। अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखो नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं, 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। सही है, हमारे पास 4 इंटरवल हो गए। कौन कौन से, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा हो गया 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। इंटरवल तो हमारे निकल गए। अब हमें ये देखना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एफ डैश एक्स की साइन पे डिपेंड करता है। समझ गए ना, एफ डैश एक्स का जो भी साइन होगा उस पे डिपेंड करता है ये। तो देख रहे हैं, अब हम पता लगा रहे हैं कि एफ डैश एक्स का किस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में साइन नेगेटिव होगा। तो लिख देते हैं यहाँ इंटरवल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से देखना इंटरवल, टेबल बना देता हूँ एक, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ से एफ डैश एक्स के साइन पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इस पे डिपेंड करता है। इंटरवल सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लिया मैंने। अब इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर डाल के देख लेते हैं, किसमें, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स हमारा ये था, देखो दोबारा से लिख देता हूँ, मेरा ये आ रहा था, ये आ रहा है मेरा एफ डैश एक्स 4x, x माइनस 2, x माइनस 1, ये आ रहा था मेरा एफ डैश एक्स। देखो यही तो था, ये आ रहा है मेरा एफ डैश एक्स, ये है। समझ गए। अब देखो इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर इसमें पुट करके देख लेता हूँ, और ये देखूंगा कि आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो जैसे मैं इसमें इसके बीच का कोई सा भी एक -2 रख ले, देख लो, देखो ये तो नेगेटिव होगा, जैसे -2 रखूंगा ये नेगेटिव होगा। ध्यान देखना, इसमें -2 रखूंगा तो ये भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, ये वाला ब्रैकेट ये भी नेगेटिव देगा। इसमें -2 रखूंगा तो ये भी हमें नेगेटिव देगा, तीनों नेगेटिव दे रहे हैं। तो टोटल मिला के साइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव साइन हो गया। समझ गए। तो हमारा क्या हो गया, देखो नेगेटिव साइन का मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग हो गया ना, इतना तो आपको पता ही है। दूसरा इंटरवल है 0 से 1, ध्यान देना 0 से 1। अब इसके बीच की कोई सी एक वैल्यू रख के देख लो, 0.5 रख के देख रहा हूँ। सही है, किसमें, एफ डैश एक्स में। जैसे इसमें 0.5 रखूंगा ये तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान देखना। इसमें 0.5 रखूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा ना। इसमें 0.5 रखूंगा तो ये भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ रहे हो। तो टोटल मिला के साइन हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, टोटल मिला के पॉजिटिव साइन हो गया, यानी कि हमें इंक्रीजिंग वैल्यू देगा। समझ रहे हो ना। अब देखो थर्ड के लिए, थर्ड इंटरवल है हमारा 1 से 2, ध्यान देना 1 से 2, थर्ड इंटरवल 1 से 2 है। अब देखेंगे ये पॉजिटिव आएगा, इसके बीच की कोई सा भी एक नंबर वैल्यू रख के देख लेंगे। सही है, 1 से 2 के बीच का कोई सा एक वैल्यू नंबर रख के देख लेंगे। कौन सा नंबर रखोगे 1 से 2 में, हम रख रहे हैं 1.5 रख के देख लेते हैं। जैसे 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, समझ गए, पॉजिटिव आ गया। इसमें 1.5 रखेंगे ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, देगा नहीं देगा। इसमें 1.5 रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो टोटल मिला के प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि नेगेटिव साइन मिलेगा हमें। समझ गए, टोटल मिला के नेगेटिव साइन मिलेगा, यानी कि फंक्शन का नेचर कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। अब इस 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, चौथा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है। इसके बीच का कोई सा एक नंबर रख के देख लेंगे। एफ डैश एक्स में हम रख के देख रहे हैं 3, ये तो पॉजिटिव आएगा। 3 रखेंगे देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव देगा हमें, 3 रख के देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव देगा। तो टोटल मिला के साइन कौन सा हो गया, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग। अब हमें पता लग गया, वो ये पूछा था कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हमें पता लग गया किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी पता लग गया हमें। फिलहाल तो वो इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में है, देखेंगे 2 इंटरवल कौन कौन से आ रहे हैं। देखो एक तो ये है, यानी कि 0 से 1, दूसरे इंटरवल को यूनियन लगा के लिखते हैं, आपको पता ही है। दूसरा इंटरवल ये है जिसमें इंक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।